हैं आजकल ना लोग दुस्सापट सुबह को मनाई करने जा रहे हैं और फिर हल लगाने भी जा रहे हैं। तो भाई आपको बता देते हैं कि जब हल लगाने जाते हैं ना तो वो भी हल या नहीं है जिसके पास शुडगू ना हो। ये देखिए कंधे में कुछ इस प्रकार से पूरा सामान ले जाना पड़ता है खेतों में हल लगाने का। तो ये जो कंधे में है इसे हम बैल जो हल लगाते समय चढ़ते हैं और हल लगाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बैलों के मुँह पे ये मुस्का बांधा जाता है। आपके यहाँ मुस्का को क्या बोलते हैं? वैसे तो लकड़ी का हल रहता था पहले पहाड़ों में, लेकिन अब पहाड़ी भी देसी बन गए हैं। विशालाक्षी ना घर के काम के साथ साथ खेती का काम भी कर लेती है। तो विशालाक्षी यहाँ पे ना हल लगाने की तैयारी कर रही है। और हल लगाना इतना आसान नहीं है, डंडरा भी लगते हैं। तो डंडरा नहीं लगाना है। चल आग देख आग देख आग देख आग देख बेटा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के साथ अपने प्यारे घर से। सुबह की 6 बज चुकी है और अपनी तैयारी हो चुकी है। आजकल मैंने आपको बताया पहाड़ों में एक तरफ से धान की मंडाई हो रही है और दूसरी तरफ से लोग मंडवल की लवाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि लोग हल लगाना भी शुरू करने बैठ गए खेतों में। तो मैं भी जा रहा हूँ अपने बैलों के साथ खेतों में हल लगाने के लिए, और साथ में खेतों में ना थकान लग जाए तो ज़रूरी है चाय ले जाना। तो मैं पहुँच चुका हूँ गौशाला में, और गौशाला से बैलों को निकालते हैं। और पता आपको क्या क्या चाहिए? तो ये है जी जुआ, और इस जुआ के साथ है अभी हमारे पास जुआल, और जो हल है वो हल तो कल ले गए थे। तो बैल भागते हैं क्योंकि पहला दिन है, तो इसलिए बैलों को श्योता पे ले जाना पड़ेगा। तो चलो श्योता भी दिखाते हैं। और साथ में आजकल ना लोग दुस्सापट सुबह को मनाई करने जा रहे हैं और फिर हल लगाने भी जा रहे हैं। तो हमें जाना है सीधे थापली, जहाँ हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। तो भाई आपको बता देते हैं कि जब हल लगाने जाते हैं ना तो वो भी हल या नहीं है जिसके पास शुडगू ना हो। तो पता आपको इसका दूसरा नाम पड़ जाता है शुडगू। भले ये भीमल की छट्टी है, वो आता है बैलों को हकाने का काम। तो गढ़वाली शब्द भी आपको मैं बता रहा हूँ किसको क्या कहते हैं, ज़रूर सीख जाइए गढ़वाली। तो अपने बैल भी तैयार हो चुके हैं खेतों में जाने के लिए। और ये देखिए आजकल ना घास है ना खेतों में, तो इसीलिए इनके मुख पे जो लगा रखा है उसको हम बोलते हैं मुस्का। तो ये देखिए बैल आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए शुडगू का प्रयोग जरूरी है। और जब शुडगू लगेगी ना एक उस पे तो आ जाएगा। तो चलिए लेकर के, आज पहला दिन भी है तो बैल भाग भी सकते हैं। तो ये देखिए अपने पहाड़ों में जो काम धाम होता है ना, सुबह 4 बजे आ गए थे चाचा लोग मंडाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक और मंडाई का काम भी चल रहा है। तो जी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है खेतों की ओर, और हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपना प्यारा गांव का नाम भी लिखा हुआ है। हम जा रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जहाँ है, वहाँ के लिए बोलते हैं हम थापली। और ये देखिए कंधे में कुछ इस प्रकार से पूरा सामान ले जाना पड़ता है खेतों में हल लगाने का। तो ये जो कंधे में है इसे हम जुआल बोलते हैं। और बैल देखिए छोटे छोटे। अब हमारे पहाड़ों में ना सबके छोटे बैल रखे हुए हैं। तो पहले सफ़ेद वाले बैल होते थे जिसे हम ठुल्ला बैल बोलते थे। हाँ हाँ। तो ठीक सामने पे अपनी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ पे का नाम बोलते हैं थापली। और यहीं पास पे अपने खेत भी हैं जिनमें हमको हल लगाना है। तो पहुँच ही गए हैं हम अपने थापली वाले खेत में। और यहाँ पे ना 2 कतर है। एक कतर हमारा ठीक नीचे है, और ये प्राथमिक विद्यालय का गेट है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे खेत होते हैं, एक सीढ़ी की जैसे, एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे। तो यहीं पे लगाना है। अब आपको बताते हैं कि बैलों को कैसे जोतते हैं, और जो ये जुआ है
इस जुआ के जो भी भाग है ना, उन भाग को क्या कहते हैं। तो जो मेरे ये हाथ में पकड़ रखा है इसको हम बोलते हैं निवा, और इसको बोलते हैं हम जोतू। ये देख सकते हैं जो ये रस्सी है, और बाकी ये पूरा जो भाग बन जाता है वो जुआ बन जाता है। ओह, ये मेरे थर्मस भी गिर गया। और जो ये रस्सी है, और ये रस्सी ये बैलों पे बांध रखी है ना, इसको हम बोलते हैं श्योतू। और ये जो मुंह पे लगा हुआ है ये बना रहता है तार का, जो कि एल्युमिनियम तार होती है उससे बना रहता है। और ये इसलिए बनाते हैं बैलों, आजकल बैल जो हल लगाते समय चढ़ते हैं और हल लगाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बैलों के मुंह पे ये मुस्का बांधा जाता है। आपके यहाँ मुस्का को क्या बोलते हैं ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी जो ये घंटी बंधी हुई है बैल के गले में, तो इस जिस रस्सी पे बंधी हुई है इसको हमारे यहाँ दोनों बोलते हैं। ऐसा आपको कोई नहीं समझाता होगा। और अभी हमारा हल आ रहा है, बैल भाग गया हमारा। ये वाला बैल ना पिछली बार भी भागा था और इस समय भी भागने बैठ गए। हट, बड़ा हरामी बैल है ये, बहुत बड़ा हरामी। पिछले साल भी ऐसे ही भागा था ये यहाँ से, बहुत मुश्किल की थी इसने। तो इसीलिए बैलों को ना श्योतों पे बांध करके लाना पड़ता है, जिससे बैल भागे नहीं। अला अला अला, अब वो दूसरी जगह चले। ले 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 ले। अरे बड़ी मुश्किल कर देगा रे ये बैल। तो अब बैलों को जोतना शुरू हो चुका है और बैलों के कन्ने में रख दिया है जुआ। और जो है अब जुआ को हल से कनेक्ट करना है, तो कैसे करते हैं। तो ये जो रस्सी देख रहे हैं, जिस रस्सी से बांधे, इस रस्सी का भी नाम है। इस रस्सी को बोलते हैं नाड़ू, और इसी नाड़ा से जुआ और हल को बांधा जाता है। देखिए बैल पूर्ण रूप से जोते गए हैं। अब एक ही काम है, श्योता लगाना। तो देखिए श्योता कैसे लगाते हैं। इन पे भी कुंडा रहता है। ये देखिए लोहे के कुंडे दिखा दूँ आपको, ऐसे कुछ कुंडे बनाए रहते हैं और इनको लगाना पड़ता है इनके श्योता पे। श्योता बोलते हैं जो नाक में नथनी है ना, उन नथनी के, तो उस रस्सी पर लगाना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बैलों को जोता गया है और अब हल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो हमारा हल है, वैसे तो लकड़ी का हल रहता था पहले पहाड़ों में, लेकिन अब पहाड़ी भी देसी बन गए हैं, तो इसीलिए इनका भी देसी हल है। ये देखो लोहे वाला। तो ये लोहे वाला हल उतना काम नहीं आता जितना हमारा पहाड़ का लकड़ी वाला हल होता था। बाकी हल के बारे में आपको क्या बताएं, देसी लोगों को पता है देसी हल कैसा होता है। पहाड़ी हल होता था, मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको देता। तो चलिए देखिए, पहाड़ के सीढ़ी नुमादार खेतों में हल लगाना इतना आसान नहीं है। ये देखो छोटी भी गलती हुई ना तो बैल सीधे मूल्य पूरा जा सकते हैं। देखो कितना भयंकर है, तो इसीलिए संभाल करके लगाना पड़ता है। तो ये देखो भाई, सबसे मुश्किल काम है खेत के किनारे पे बैलों को बोड़ाना। इसे हम बोड़ाना बोलते हैं, यानी मुड़ना। बाप रे, ये मच्छर इतना तंग कर रहे हैं ना। छोटी छोटी धूली भी है, बाप रे। यहाँ तो धुआं लगा के भी करने होगा, ऐसे चढ़का रहे हैं ना ये कसम से। तो चलो एक खेत हल लगा दिया है और थकान मिटाने के लिए ये देखो दे देते हैं चाय को। ए बाबा लो, तो चाय का आनंद भी लेना ज़रूरी है। और चाय और खाना अगर आपको खेतों में मिल रहा है ना, तो भाई साहब इतना स्वाद आता है ना, सच में उतना स्वाद घर में नहीं आता है। आहा आहा कहाँ से, तब तक ये मच्छर ये देखो कैसे दमला कर दिया इन्होंने, बाप रे।
तो यहाँ अपने स्कूल के विद्यार्थी कार्तिक बॉस भी पहुँच चुका है। अब वो भी अकेला ही अकेला। अरे देखे कैसे लेकर के आ रहा वो बस्ता। ये खुल के लिए तो भाई मैं भी लगाने बैठ गया हूँ हल, और देखते हैं बैल चलते हैं या नहीं चलते हैं। और हल लगाना इतना आसान नहीं है, डंडरा भी लगते हैं, तो डंडरा नहीं लगाना है। विशालाक्षी ना घर के काम के साथ साथ खेती का काम भी कर लेती है। तो विशालाक्षी यहाँ पे ना हल लगाने की तैयारी कर रही है। तो देखिए बैल चलते हैं या नहीं चलते हैं विशालाक्षी के पास। चलिए जी, हल पूरा लग चुका है और इसके बाद हमको लगाना होता है पाटा। और ये पाटा इसलिए लगाना पड़ता है कि जो ये मिट्टी की डलिया है ना, इन मिट्टी की डलियों को छोटा छोटा करना पड़ता है, बारीक करना पड़ता है। तो देखिए पाटा को हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ज्वाल। तो इस पे भी रस्सियाँ लगी रहती है, एक कुंडी इस साइड लगी हुई है और एक कुंडी उस साइड, और इस प्रकार से रस्सी लगी हुई है। और उसको बैलों पे, तो उसको जुआ पे लगाया जाएगा। और देखिए अब आनंद से लगाते हैं ज्वाल को। खेतों में काम करते करते मुझे पैसे भी मिल गया। और एक ज़माना वो था जब हम 5 पैसे के लिए तरसते थे, और आज के बच्चे 10 रुपये भी कुछ नहीं समझ रहे। तो कभी 20 पैसा इतना महत्व होता था। तो आज खेत में देखिए, हमारे ज़माने के पैसे थे 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा। तो 20 पैसा मिल चुका है, और ये इतना महत्व था 20 रुपये के बराबर हुआ करता था। आज ना 10 रुपये का महत्व नहीं है। तो ऐसे खेत में काम करते करते पैसे भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हल लगा दिया है, और अब बैलों को लेकर के चलते हैं घर। आज पहला दिन है तो इसीलिए ज़्यादा हल नहीं लगाते, क्योंकि बैलों की जो कंधा होती है ना, वो कंधा लग जाती है। तो चलिए यार, इसको रखते हैं सीधे बटपुंगड़ी में, तो पीछे से बैल आ जाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।